नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टॉप 30 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं। तो आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का जो अध्ययन होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा डेमोग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। डेमोग्राफी कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स। तो इसका मतलब होता है झीलों की जो भौतिक घटनाओं का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में। तो झीलों की भौतिक घटनाओं का जो अध्ययन होता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। लिम्नोलॉजी कहते हैं झीलों की भौतिक घटना के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस मतलब मानसिक या भावनात्मक अशांति के जो डॉक्टर होते हैं तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। साइकियाट्रिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मनोचिकित्सक इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका जो मतलब हो जाएगा मानसिक या भावनात्मक जो है भावनात्मक अशांति के जो डॉक्टर होते हैं तो उसको वन वर्ड में कहते हैं साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन मतलब जो संक्रमण से फैलता है। तो जैसे कोरोना है ये भी संक्रमण से फैलता है, मतलब इन्फेक्शन से फैलता है। तो स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन मतलब जो संक्रमण से फैल रहा है या फैलता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इन्फेक्शियस। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्पीक इन आ वेरी लो टोन मतलब कि जो बहुत कम स्वर में बोले, जो बहुत कम स्वर में बोले उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विस्पर। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है फुसफुसाना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, समथिंग दैट इज हिडन मतलब कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है तो उसको कहते हैं वन वर्ड में ये कहते हैं मिस्ट्री मतलब रहस्य। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग मतलब जो किसी चीज के आने की भविष्यवाणी करता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हार्वेंजर। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। हार्वेंजर कहते हैं उसको, तो मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अग्रदूत और इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्वेंजर मतलब जो किसी चीज के आने की भविष्यवाणी करता है तो उसको कहते हैं हार्वेंजर। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स मतलब पहियों पर लगे बड़ी तोपों पर जो सवार सैनिक होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आर्टिलरी। तो ऑप्शन जो इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक एट्सेट्रा मतलब फैशनेबल जो कपड़े होते हैं और सौंदर्य प्रसाधन के जो आदि बेचने वाली जो छोटी दुकान होती है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बुटीक। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बुटीक उसको कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए ये बुटीक लिखा है तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सीरियस क्राइम लाइक मर्डर आर्सन मतलब हत्या या आजगनी जैसे गंभीर अपराध को क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं फेलिनी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उसको वन वर्ड में कहते हैं फेलिनी और हिंदी में इसको कहते हैं घोर अपराध या महाअपराध। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सेंड बैक आ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब जो आगे की जांच के लिए एक अपराधी को हिरासत में वापस भेजें तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं रिमांड। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग मतलब जो गुप्त धार्मिक सभा होती है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं जो है कॉन्वेंटिकल। उसको वन वर्ड में कहते हैं कॉन्वेंटिकल। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये है आ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच। तो मतलब
किसी पुस्तक या भाषण का जो संक्षिप्त सारांश होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एपिटमी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एपिटमी कहते हैं उसको अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच, मतलब किसी पुस्तक या भाषण का जो संक्षिप्त सारांश होता है उसको कहते हैं एपिटमी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है साइंस ऑफ वेट, मतलब जो वजन का मापन होता है, वजन का विज्ञान जो होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं मेट्रोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। साइंस ऑफ वेट मेट्रोलॉजी, ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है साइंस ऑफ टाइम, मतलब जो समय का अध्ययन होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं हेरोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हेरोलॉजी कहते हैं उसको वन वर्ड में, जो समय का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में कहते हैं कि हेरोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, मतलब इसका क्या होता है, मतलब होता है एक शब्दकोश लिखने और संकलित करने का जो विज्ञान होता है तो उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफी कहते हैं उसको कि एक शब्द लिखने और संकलित करने का जो विज्ञान होता है उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर्स, मतलब विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का जो विज्ञान विवरण होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो उसको वन वर्ड में कहते हैं एथनोग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का जो विज्ञान विवरण होता है तो उसको वन वर्ड में कहते हैं एथनोग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, तो इसका जो मतलब हो जाएगा जो शरीर की शारीरिक संरचना का जो अध्ययन होता है, मतलब विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं एनाटॉमी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एनाटॉमी कहते हैं उसको वन वर्ड में, जो शरीर की शारीरिक संरचना का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में कहते हैं एनाटॉमी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये है साइंस ऑफ द हैबिट्स एंड लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, मतलब जो पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों की आदतों का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो आप लोग पहले सोच लीजिए। तो उसको वन वर्ड में कहते हैं इकोलॉजी। तो उसको वन वर्ड में कहते हैं इकोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा जो पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों की आदतों का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, मतलब जो यांत्रिक और जो औद्योगिक कला का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा, टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब यांत्रिक और औद्योगिक कला का जो विज्ञान होता है उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, मतलब जो स्वस्थ जीवन का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं हाइजीन। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। स्वस्थ जीवन का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में कहते हैं हाइजीन। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, मतलब शिलालेखों का जो विज्ञान होता है तो शिलालेखों के विज्ञान को वन वर्ड में क्या कहते हैं, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो उसको वन वर्ड में कहते हैं एपिग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। शिलालेखों का विज्ञान को कहते हैं एपिग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मतलब मानव सौंदर्य का जो विज्ञान होता है, मानव सौंदर्य का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, कलोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कलोलॉजी कहते हैं उसको वन वर्ड में, मानव सौंदर्य का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में कहते हैं कलोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, मतलब जो तारीखें तय करने का विज्ञान होता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो उसको वन वर्ड में कहते हैं क्रोनोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो तारीखें तय करने का विज्ञान होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं क्रोनोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है
ये है साइंस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल, मतलब जो अपराध और अपराधी का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो अपराध और अपराधी का जो विज्ञान होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं क्रिमिनोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्रिमिनोलॉजी कहते हैं जो साइंस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल, मतलब अपराध और अपराधी का जो विज्ञान होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं क्रिमिनोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है स्टडी ऑफ कॉइन्स, मतलब सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को वन वर्ड में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स उसको वन वर्ड में कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है साइंस ऑफ क्लाइमेट, मतलब जलवायु के अध्ययन को वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो जलवायु के अध्ययन को वन वर्ड में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लेमेटोलॉजी। तो आप ऊपर लिखा है तो आप लोग ये सही कर लीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन ये गलत हैं, तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिए। साइंस ऑफ क्लाइमेट मतलब जलवायु के अध्ययन को वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका जो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये क्लाइमेटोलॉजी लिखा है, इसको कहते हैं साइंस ऑफ क्लाइमेट मतलब क्लाइमेटोलॉजी, मतलब कि जो जलवायु का अध्ययन होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो आप लोग सही कर लीजिए, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है साइंस ऑफ ब्लड, मतलब जो रक्त के अध्ययन को, रक्त का जो विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, तो रक्त का जो रुधिर का मतलब जो विज्ञान होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं हीमेटोलॉजी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीमेटोलॉजी कहते हैं उसको, रक्त के जो है खून के विज्ञान को कहते हैं हीमेटोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है साइंस ऑफ बर्ड्स। तो साइंस ऑफ बर्ड्स मतलब जो पक्षियों का विज्ञान होता है, तो पक्षियों के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये कहते हैं उसको, पक्षियों के जो विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट जो है साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, मतलब जो वस्तुओं के उचित उपयोग से संबंधित विज्ञान होता है, जो वस्तुओं के उचित उपयोग से संबंधित विज्ञान को वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी जो होता है इसको कहते हैं वस्तुओं के उचित उपयोग से संबंधित विज्ञान को कहते हैं टर्मिनोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।